हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज की इस वीडियो में मैं यूपी हायर एजुकेशन कमीशन की विज्ञापन 51 की परीक्षा की तैयारी करने वाले साथियों के साथ बात करूंगा। आप लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी परीक्षा में देरी के वजह से उनकी जो तैयारी है उसमें एक पठार देखने को मिल रहा है। अर्थात बहुत से लोग प्रश्न कर रहे हैं ईमेल पे कि मैं तैयारी तो कर रहा था और जैसा कि आपने चीज़ें बताई उसी हिसाब से हम लोग लगे हुए हैं। परीक्षा की देरी की वजह से, घर परिवार के प्रेशर के वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से अब क्या हम कोई जॉब ज्वाइन कर लें या अब वही चीज़ बार बार पढ़ने से मन नहीं लग रहा है। तो इस तरीके की एक समस्या देखने को मिल रही है जिसको कहते हैं लर्निंग में पठार का आना। अर्थात पहले लर्निंग का जो कर्व होता है वो ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि जब परीक्षा का लग रहा था कि परीक्षा हो ही जाएगी उस समय पे बहुत बढ़िया मन लग रहा था लोगों का पढ़ने में और बड़ा ज़्यादा रिदम में पढ़ाई के लोग थे। परंतु अभी देखने को मिल रहा है कि जो एक वक्र है, लर्निंग का जो कर्व है ऊपर गया था, अब उसके बाद अब एक पठार की तरह, एकदम प्लेटू की तरह सीधा होता जा रहा है। तो ऐसा वजह देखने को मिलता ही है। यह एक साइकोलॉजी है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि जब आप लोगों को लगा कि परीक्षा अभी देर से होगी तो मन जो है आपका मन पढ़ने में नहीं लगेगा। यह एक सामान्य सी प्रक्रिया है। तो ऐसी स्थिति में एक प्रश्न उठता है कि आखिर फिर से गति लर्निंग को कैसे दिया जाए। तो कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। कुछ दिन का जो वो है पठार आपको देखने को मिलेगा। अगर आप उसमें देखते हैं कि परीक्षा अभी काफ़ी दिन बाद होने वाली है तो एक प्रश्न और जो निकल के सामने आता है कि क्या मैं कोई जॉब वगैरह ज्वाइन कर लूँ या मैं कोई और काम करना स्टार्ट कर दूँ। तो यह ठीक नहीं कहा जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति नहीं है तो यह काम करना ठीक नहीं होगा कि आप पढ़ाई छोड़ के किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं, क्योंकि अगर आप किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो इसकी अब फॉरगेटिंग होनी स्टार्ट होगी। आपको जो भी आप लर्न किए हैं, जो भी आप पढ़े हैं, उसमें भूलने की प्रक्रिया शुरू होगी, जो आपके लिए फिर से तैयारी करने पर दिक्कत आएगी। आपको उसी रिदम में बने रहना है, क्योंकि अभी जो सारे लोग एक पढ़ाई की रफ्तार पकड़े हुए थे, तो सारे लोग जो पढ़ाई की रफ्तार पकड़े हुए थे उसमें जो ये परीक्षा की देरी है बहुत से लोगों को शिथिल कर देगी। और जो अभी इस शिथिलता की अवस्था में एक रिदम बना के रख ले जाएगा, निश्चित रूप से उसको सेलेक्ट होने में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो प्रश्न यह उठता है कि आखिर रिदम में बना के अपने आप को कैसे रखा जाए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही ज़्यादातर लोग मेरे ईमेल पे पूछते रहते हैं, तो मुझे लगा कि इसके बारे में बताना चाहिए। मैं इसके बारे में एक आपको तरीका बताता हूं कि अपने आप को रिदम में बनाए रखने के लिए निश्चित है कि एक ही विषय बार बार जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ी देर के लिए क्या होता है कि हमारा मन बार बार ये कहने लगता है कि क्या वही बार बार पढ़ें, सब तो आता है, सब तो समझ गए हैं, सब अब हम लर्न कर गए हैं, अब हमें बार बार वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जब एग्जाम आएगा तब देखेंगे। लेकिन सच यह है कि जितनी बार चीज़ों को पढ़ा जाए उतनी बार नई चीज़ें लर्न करने को मिलती हैं। लेकिन अब मन कैसे लगे, क्योंकि एक बार मन ने कह दिया कि यार वही बार बार क्या पढ़ें, वही किताब है, वही कंटेंट है, वही चीज़ें हैं, वही सिलेबस है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका जो है वो ये है कि आप जो क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व कर लिए हैं उसके अतिरिक्त कोई क्वेश्चन पेपर आपको पुराना मिले। जैसे मैंने कहा, आपके नेट के सॉल्व कर लिए हैं, आप पीजीटी टीजीटी के सॉल्व कर लिए हैं, या दूसरे पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर सॉल्व कर लिए हैं, या जो भी पेपर आपको ऑब्जेक्टिव मिले हैं आप अपने सब्जेक्ट का सॉल्व कर लिए हैं। अब उसको आप एक बार कर लिए हैं तो उसको भी करने को मन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कोई नया क्वेश्चन पेपर अपने विषय का कहीं से अरेंज कर पाए वो आप करिए, और जब वो नया क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा तो निश्चित रूप से 100 प्रश्न उसमें होंगे। तो मैं कहता हूं कि 20 से 25 प्रश्न आपको नहीं बनेंगे उसमें से, और जैसे ही 20 से 25 प्रश्न उसमें से आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे तब उन प्रश्नों के उत्तर जानने की आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी, जो आपको फिर से पढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। तो दोबारा से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पहले स्टेप में आपको यही करना है कि प्रीवियस ईयर के उन क्वेश्चन पेपर्स को फाइंड करने का प्रयास करिए जो अभी तक आपने न देखे हों। ऐसे मिलेंगे, आप प्रयास करेंगे तो मिल जाएगा, तो वो करिए। उसके बाद उसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद जिन प्रश्नों को आप नहीं कर पाएंगे उन चैप्टर्स को दोबारा पढ़ने को आपको मिलेगा, और इससे रिवीजन भी होगा, और जो आपकी कमियां हैं वो पेपर आपको बताएगा। उन कमियों को दूर करने के लिए आपका मन बोलेगा, आपके मन को ये लगेगा कि मैं अभी उतनी अच्छी मेरी तैयारी नहीं, मुझसे 25 से 30 प्रश्न नहीं बने। तो ऐसी स्थिति में आप उसमें फिर जाने का प्रयास करेंगे, मन फिर उसमें लगना स्टार्ट करेगा। तो यह प्रक्रिया आप अपना के देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बहुत बेनिफिट इससे होगा। तो इस